अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एजुकेशन की दुनिया में आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर कोर्स या इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है हमने। और उसमें हमारी जो पहली वीडियो थी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है इनकी, और हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट है नाउन, उसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली एक सेंटेंस जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, उन उसमें जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो अपनी प्लेस के हिसाब से, वो जहाँ पे वो वर्ड लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक नाम दिया गया है। उसको नाउन भी कहते हैं, प्रोनाउन भी कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं, एडवर्ब भी कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, यानी जो हम बोलते हैं उसको, जो एक सेंटेंस होता है, जुमला, उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं उसकी अलग-अलग टाइप्स हैं और उनको एक नाम दिया गया है जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अब हम नाउन की तरफ आएंगे कि नाउन क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नाउन्स के ऊपर। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। नाउन्स जैसे कि आपको पता है उर्दू में इसे इस्म कहते हैं, और हमने उर्दू में ये तारीफ़ तो पढ़ी ही होगी या सुनी ही होगी कि किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। तो ये सिंपल वही नाउन है, वही इस्म है जो इंग्लिश में हम इसे नाउन्स के नाम से पुकारते हैं, और इसके इंग्लिश में इसका नाम नाउन है। तो अब नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इंग्लिश में क्या है। दिस पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, आइडियाज़ और इवेंट्स। तो ये जो स्पीच का पार्ट है ये यूज्ड होता है, इस्तेमाल होता है नाम देने के लिए पर्सन्स को, थिंग्स को, एनिमल्स को, प्लेसेस को, आइडियाज़ को या इवेंट्स को। यानी वही बात जो हमने उर्दू में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। इसम की डेफिनेशन ये है कि किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसम कहते हैं। तो वही बात यहाँ हो रही है कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है यानी नाउन जो है ये नाम देता है किसी चीज़ को, जगह को, शख्स को या किसी इवेंट्स को। तो इसकी तारीफ़ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि नाउन्स टेल्स अस अबाउट थिंग्स, पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, आइडियाज़ और इवेंट्स। मतलब नाउन्स जो हैं वो बताते हैं, वो एक नाम देते हैं किसी चीज़ को, किसी शख्स को, किसी एनिमल को, किसी जगह को। तो आगे बढ़ते हैं हम। नाउन्स आर द सिंपलेस्ट अमोंग द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो 8 पार्ट्स हैं हमारी स्पीच के, उसमें से जो नाउन्स हैं वो सबसे सिंपल हैं, सबसे सादा है, आसान हैं। अ नाउन फंक्शंस, नाउन का जो फंक्शन क्या है वो कैसे फंक्शन करता है। एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर भी कर सकता है, और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर भी कर सकता है। ऑफ अ वर्ब एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव या वर्ब के तौर पर भी नाउन जो है वो काम करता है। आगे इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि ये पहली जो एग्जांपल दी हुई है, रहीम इज़ अ वेरी वर्सेटाइल। तो इसमें जो रहीम है ये नाउन है, और ये जो नाउन है ये रेफ़र किसको कर रहा है, अ नेम ऑफ अ पर्सन। रहीम जो है ये एक शख्स का नाम है, तो यहाँ पे जो ये नाउन है ये रेफ़र कर रहा है एक पर्सन को। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना हरफन मौला, तो ये रहीम इज़ अ वेरी वर्सेटाइल। तो ये रहीम जो है ये नाउन है, और ये यहाँ पे जो नाउन ये रेफ़र कर रहा है पर्सन को। हम अगली एग्जांपल में देखते हैं, कैट कैन बी एक्सट्रीमली क्यूट। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो नाउन है कैट है, तो यहाँ पे जो कैट नाउन है ये रेफ़र कर रहा है एनिमल को, ये एनिमल के नाम को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे नाउन हमें जो बता रहा है कि ये जो कैट है ये एक एनिमल है। उससे अगली एग्जांपल देख लें, इट इज़ योर बर्थडे। द वर्ड बर्थडे इज़ अ नाउन विच रेफर्स टू एन इवेंट।
तो यहाँ पे जो बर्थडे लफ्ज़ आया है, यहाँ पे ये नाउन है जो कि रेफ़र कर रहा है एक इवेंट को। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ना कि नाउन्स जो हैं वो यूज्ड होते हैं, इस्तेमाल होते हैं किसी शख्स या जगह या चीज़ इवेंट्स को नाम देने के लिए। तो पहली एग्जांपल में जो नाउन है हमारे पास वो रहीम है, वो नाम दे रहा है एक शख्स को। दूसरे एग्जांपल्स जो हमारे पास है वो कैट जो है ये रेफ़र कर रही है एक एनिमल के नाम को। तीसरी एग्जांपल में इट इज़ योर बर्थडे, द वर्ड बर्थडे इज़ अ नाउन विच रेफर्स टू एन इवेंट। जो बर्थडे है ये एक इवेंट ही है ना, तो ये यहाँ पे जो नाउन है ये एक इवेंट की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है और इवेंट को बर्थडे का नाम दिया गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, नेमली नीचे उनके नाम दिए हुए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और आगे है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये आगे हम पढ़ते हैं अभी इनको के जो नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन उर्दू में इसको कहते हैं इसम मारफा। जब इसम मारफा की बात आई है तो अब आपके जहन में भी ये बात आ गई होगी और आसानी से आपको ये पता चल गया होगा कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। वैसे प्रॉपर नाउन के हिसाब से आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये प्रॉपर नाउन पता नहीं कौन सा नाउन आ गया है। तो प्रॉपर नाउन में क्या है कि प्रॉपर नाउन्स always start with a capital letter and refers to a specific names of person, place or things। जो किसी ख़ास चीज़, जगह या किसी शख्स के नाम को इस समय मारफा कहते हैं। हम उर्दू में ये तारीफ़ पढ़ते थे, ये वही चीज़ है। जैसे कि अल्लामा इकबाल कायदे आज़म ये एक ख़ास शख्सियत हैं, उसके बाद लाहौर, कराची ये एक जो है ख़ास शहर हैं। इसी तरह चीज़ों में भी आ जाता है, कोई ख़ास चीज़ हो तो स्पेसिफ़िक चीज़ हो तो उसको हम क्या है प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए इन्होंने, रहीम इज़ अ गुड बॉय की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, लेकिन रहीम तो कोई भी हो सकता है। इसमें फेमस अगर आप प्रॉपर नाउन की अगर आप कोई प्रॉपर एग्जांपल चाहें तो वो ये होगा कि अल्लामा इकबाल की एग्जांपल दे दें, कायदे आज़म की दे दें, इमरान ख़ान की दे दें। तो ये वो लोग हैं जो कि बहुत मरूफ शख्सियात हैं और स्पेसिफ़िक कह लें कि पर्सनस हैं। तो इनकी एग्जांपल होगी नीचे। जिस तरह दूसरी एग्जांपल है ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो ये प्रॉपर नाउन है। ढाका जो है ये बांग्लादेश का कैपिटल है, तो ये ढाका अब किसी और का कैपिटल तो नहीं है ना। तो इस तरह ये प्रॉपर नाउन है जो किसी ख़ास चीज़ या जगह के नाम को रेफ़र करते हैं। अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, अब अमेरिका जो है वो एक ही कंट्री है, अमेरिका दूसरी तो नहीं है। तो ये जो नाम किसी एक ख़ास चीज़, जगह या इंसान के लिए बोला जाए उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। आगे हम पढ़ते हैं जी कॉमन नाउन क्या होते हैं जी। कॉमन नाउन वही हैं जो इसमें नकरा जिसे हम कहते हैं, जो किसी आम चीज़, जगह या शख्स के लिए बोला जाए, जैसे आम नाम होता है। अ कॉमन नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन और थिंग, एग्जांपल कार, पिज़्ज़ा पार्लर, टीवी सीरीज़। तो ये वही बात आ गई कि एक आम नाम जो किसी भी शख्स का हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो नाम बोला जा सकता है, उसको कहते हैं जी कॉमन नाउन। आगे हम पढ़ते हैं जी कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन इज़ द वर्ड, कलेक्टिव नाउन जो है वो एक वर्ड है यूज्ड फॉर, जो इस्तेमाल होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इंसानों के किसी ग्रुप के लिए, एनिमल्स जानवरों के, और थिंग्स चीज़ों का कोई ग्रुप हो तो उसके लिए जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जो नाउन इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं जी कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, एग्जांपल है फैकल्टी, जैसे ग्रुप ऑफ टीचर्स, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो टीचर्स का ग्रुप है, क्लास में जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो जो ग्रुप में जिसको एक नाम दिया जाए ग्रुपिंग में उसको कहते हैं जी कलेक्टिव नाउन्स। आ गया है मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन इज़ रेफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स
are made such as silver, gold, iron, cotton, diamond and plastic। तो ये जितने भी मटेरियल हैं इनके जो नाम हैं ये मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल भी है जी, गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल। जो गोल्ड है ये एक प्रीशियस मेटल है। वाटर इज़ लिक्विड, जो पानी है ये एक लिक्विड है। तो ये जो इस तरह के मटेरियल्स हैं इनको जो नाम दिया गया है, नाउन जो दिए गए हैं इनको कहते हैं मटेरियल नाउन्स। आगे उसके बाद आता है कंक्रीट नाउन। अ कंक्रीट नाउन रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट कैन बी सीन, टच, टेस्टेड, हर्ड और स्मेल। तो ये कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिसको कहते हैं ना हवासे खमसा, जैसे हमारे सेंसेस हैं टच, टेस्टेड। तो ये हम महसूस कर सकें, या तो हम सूंघ सकें या उनको टच कर सकें, उसके बाद सुन सकें। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको जो वर्ड्स जो नाम दिया गया है ये कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स अ कंक्रीट नाउन इज़ समथिंग दैट यू कैन परसीव विद अ लीस्ट वन ऑफ यूर सेंसेस। तो वही बात आ गई कि जो आपके सेंसेस हैं, जो हवासे खमसा हैं, उनमें से एक के ज़रिए भी आप या तो उसे टच कर सकें या सूंघ सकें या सुन सकें। तो वो क्या होते हैं, कंक्रीट नाउन होते हैं। आगे जी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं रेफर्ड डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रेदर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है कंक्रीट नाउन के। यहाँ पे देखें एग्जांपल काइंडनेस है। काइंडनेस इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। तो काइंडनेस जो है ये शफ़क़त, मेहरबानी जो है ये आप ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ही आप इसको टच कर सकते हैं। तो काइंडनेस जो है इसको आप महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो हवासे खमसा हैं आपके, आप उनके ज़रिए ना किसी भी सेंस में ये चीज़ नहीं आती कि आप जो रहमदिली को आप महसूस सूंघ सकें, टच कर सकें। तो ये बिल्कुल जो कंक्रीट नाउन्स हैं उनके ऑपोजिट जो नाउन है वो हमारे पास हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसकी एग्जांपल दूसरी जो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है, ऑनेस्टी जो है ये आप इसको भी आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते। तो ये क्या है जी, ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसके बाद हमारे पास हैं जी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन के नाम से ही आपको पता चल गया कि जो काउंटिंग में आ जाते हैं वो नाउन्स जो काउंटिंग के ज़रिए हम जिनको डिफाइंस कर सकते हैं, जिनको नाम दे सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लें। काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स। जिनको आप नंबर्स के ज़रिए हम काउंट कर सकते हैं, वो चीज़ें जिनको हम नंबर के ज़रिए काउंट कर सकते हैं। दे हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। वो सिंगुलर फॉर्म भी रखते हैं और प्लूरल फॉर्म भी रखते हैं। द सिंगुलर फॉर्म कैन यूज़ द डिटर्मिनर ए और एन। जो सिंगुलर फॉर्म है उसके लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ काउंटेबल नाउन यू आस्क हाउ मैनी। तो अगर आप उस सिंगुलर की अब क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा एक से ज़्यादा के बारे में बात करें, तो आप ये कहेंगे कि हाउ मैनी, कितने, कंबाइंड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये जो काउंटेबल नाउन का मतलब है जो हमारे पास गिनती में आ जाते हैं, जो जिनको हम गिन सकें, वो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होंगे। जैसे है एग्जांपल में बॉय, पेन, बुक। कह सकते हैं कि हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर प्रेजेंट इन द क्लास। और लास्ट पे है जी अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 यानी गिनती में उनको बता दें कि ये इतनी चीज़ें हैं। जैसे हम बुक्स का तो बता सकते हैं कि देयर आर 5 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स देयर आर 5 बुक्स। या कह सकते हैं कि हाउ मैनी बॉयज़, तो इसका जवाब हम दे सकते हैं कि देयर आर 5 और 6 बॉयज़। लेकिन जो अनकाउंटेबल हैं उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते, वो उनकी गिनती में हम नहीं उनको गिन सकते। उसकी एग्जांपल देयर इज़ नो मोर वाटर इन द पॉन्ड। तो ये आप इसको नहीं अब काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या जी अनकाउंटेबल नाउन है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो नाउन्स के बारे में था कि नाउन्स क्या होते हैं।
तो आज के हमने लेक्चर में जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज़ कर दें। सबसे पहले हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद जो नाउन्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंस्ट्रेंट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये थी आज की वीडियो और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट सेकंड दूसरा पार्ट है प्रोनाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।